दिल्ली में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में बदमाश नितिन का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी। अपराधी से हथियार और बाइक भी बरामद हुई है। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में भी एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीरपुरी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर बदमाश नितिन का एनकाउंटर किया गया है और पैर में उसके गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, बाइक बरामद की गई है उसे। गए हैं जतिन, दिल्ली में एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। किन मामलों में वांछित था? बिल्कुल, देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 से ज्यादा एनकाउंटर दिल्ली के अंदर अंजाम दिए गए। हालांकि इस एनकाउंटर में नितिन की गिरफ्तारी की गई है। नितिन 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में वांटेड था और हालांकि इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को भी खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस ने नितिन को वांटेड भी घोषित कर दिया था। सुबह तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में शालीमार बाग इलाका है जो कि जहांगीरपुरी से बिल्कुल सटा हुआ है, थाना जहांगीरपुरी लग रहा है, वहां पर नितिन की मूवमेंट को ट्रेस किया गया। तुरंत जो एटीएस की टीम है वहां पर मौके पर पहुंची। बाइक से था नितिन और उसने पुलिस पर फायर किया। एक कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी लगी है, ये जानकारी मिल रही है। कांस्टेबल का नाम एक तरीके से डॉली है और कहीं ना कहीं वो अब खतरे से बाहर है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए नितिन के पैर पे गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को खंगाला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नितिन कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जहांगीरपुरी इलाके पहुंचा था, क्योंकि उसके पास एक वेपन भी था और लाइव कार्ट्रिजेस उसके पास से बरामद किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गैंगस्टर्स की वर्चस्व की लड़ाई है, उसी कड़ी में नितिन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता था। हालांकि आज वो किस मंशा से जहांगीरपुरी इलाके पहुंचा, शालीमार बाग जो कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है, वहां पर पहुंचा, क्या उसकी मंशा थी, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अभी अस्पताल में नितिन को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर जब बोलेंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। और जैसे कि शुरुआत में दिल्ली में कोई और नया गैंग खड़ा ना हो, इसके लिए काम भी किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी की पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। नोएडा, हापुड़, मथुरा, झांसी में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है। हापुड़ में पुलिस ने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को घेरा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद वहीं ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। झांसी की अगर बात करें तो झांसी में पुलिस ने लूट के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया है। वहीं मथुरा में पॉक्सो केस में वांटेड एक अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से ऑपरेशन जगह जगह हुआ है। मथुरा, झांसी, हापुड़, नोएडा और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी इसी तरीके से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में ये बताती है कि वहां पर अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। दिल्ली में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में बदमाश नितिन का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी। अपराधी से हथियार और बाइक भी बरामद हुई है। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में भी एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीरपुरी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर बदमाश नितिन का एनकाउंटर किया गया है और पैर में उसके गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, बाइक बरामद की गई है उसे। गए हैं जतिन, दिल्ली में एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। किन मामलों में वांछित था? बिल्कुल, देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 से ज्यादा एनकाउंटर दिल्ली के अंदर अंजाम दिए गए। हालांकि इस एनकाउंटर में नितिन की गिरफ्तारी की गई है। नितिन 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में वांटेड था और हालांकि इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को भी खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस ने नितिन को वांटेड भी घोषित कर दिया था। सुबह तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में शालीमार बाग इलाका है जो कि जहांगीरपुरी से बिल्कुल सटा हुआ है, थाना जहांगीरपुरी लग रहा है, वहां पर नितिन की मूवमेंट को ट्रेस किया गया। तुरंत जो एटीएस की टीम है वहां पर मौके पर पहुंची। बाइक से था नितिन और उसने पुलिस पर फायर किया। एक कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी लगी है, ये जानकारी मिल रही है। कांस्टेबल का नाम एक तरीके से डॉली है और कहीं ना कहीं वो अब खतरे से बाहर है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए नितिन के पैर पे गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को खंगाला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नितिन कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जहांगीरपुरी इलाके पहुंचा था, क्योंकि उसके पास एक वेपन भी था, और, लाइव कार्ट्रिजेस उसके पास से बरामद किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गैंगस्टर्स की
वर्चस्व की लड़ाई है, उसी कड़ी में नितिन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता था, हालांकि आज वो किस मंशा से जहांगीरपुर इलाके पहुंचा, शालीमार बाग जो कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है, वहां पर पहुंचा, क्या उसकी मंशा थी, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अभी अस्पताल में नितिन को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर जब बोलेंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, दिल्ली में कोई और नया गैंग खड़ा ना हो, इसके लिए काम भी किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश जो सरकार यानी योगी की पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। नोएडा, हापुड़, मथुरा, झांसी में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है। हापुड़ में पुलिस ने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को घेरा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद वहीं ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। झांसी की अगर बात करें तो झांसी में पुलिस ने लूट के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया है। वहीं मथुरा में पॉक्सो केस में वांटेड एक अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से ऑपरेशन जगह जगह हुआ है। मथुरा, झांसी, हापुड़, नोएडा और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी इसी तरीके से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में ये बताती है कि वहां पर अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। दिल्ली में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में बदमाश नितिन का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी। अपराधी से हथियार और बाइक भी बरामद हुई है। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में भी एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीरपुरी इलाका बताया जा रहा है जहां पर बदमाश नितिन का एनकाउंटर किया गया है और पैर में उसके गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, बाइक बरामद की गई है उससे। जतिन, दिल्ली में एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, किन मामलों में वांछित था? बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 से ज्यादा एनकाउंटर दिल्ली के अंदर अंजाम दिए गए। हालांकि इस एनकाउंटर में नितिन की गिरफ्तारी की गई है। नितिन 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में वांटेड था और हालांकि इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को भी खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस ने नितिन को वांटेड भी घोषित कर दिया था। सुबह तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में शालीमार बाग इलाका है जो कि जहांगीरपुरी से बिल्कुल सटा हुआ है, थाना जहांगीरपुरी लग रहा है, वहां पर नितिन की मूवमेंट को ट्रेस किया गया। तुरंत जो एटीएस की टीम है वहां पर मौके पर पहुंची। बाइक से था नितिन और उसने पुलिस पर फायर किया। एक कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी लगी है, ये जानकारी मिल रही है। कांस्टेबल का नाम एक तरीके से डॉली है और कहीं ना कहीं वो अब खतरे से बाहर है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए नितिन के पैर पे गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट को खंगाला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नितिन कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जहांगीरपुरी इलाके पहुंचा था, क्योंकि उसके पास एक वेपन भी था और लाइव कार्ट्रिजेस उसके पास से बरामद किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गैंगस्टर्स की वर्चस्व की लड़ाई है, उसी कड़ी में नितिन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता था, हालांकि आज वो किस मंशा से जहांगीरपुर इलाके पहुंचा, शालीमार बाग जो कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है, वहां पर पहुंचा, क्या उसकी मंशा थी, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अभी अस्पताल में नितिन को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर जब बोलेंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, दिल्ली में कोई और नया गैंग खड़ा ना हो, इसके लिए काम भी किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश जो सरकार यानी योगी की पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। नोएडा, हापुड़, मथुरा, झांसी में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है। हापुड़ में पुलिस ने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को घेरा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद वहीं ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। झांसी की अगर बात करें तो झांसी में पुलिस ने लूट के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया है। वहीं मथुरा में पॉक्सो केस में वांटेड एक अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से ऑपरेशन जगह जगह हुआ है। मथुरा, झांसी, हापुड़, नोएडा और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी इसी तरीके से एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में ये बताती है कि वहां पर अपराधियों का सफाया किया जा रहा है।